हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर के लास्ट ईयर के टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। साथ में मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनका भी आप ध्यान रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है राजस्थान के आगामी एग्जाम्स के लिए। और ये जो 100 क्वेश्चन है, इनमें प्रमुख योजनाएं, जो इनके अलावा जो भी राजस्थान में केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रमुख जो कार्यक्रम है वो सभी इंक्लूडेड हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर शुरू करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है, इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया। सेकंड दे रखा है, यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सी नंबर पर दे रखा है, यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। तो सेकंड नंबर इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इस बार के आरएस एग्जाम में पूछा गया था, ये आप ध्यान रखें। तो राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? रूपनगढ़ अजमेर में। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था ग्रीन टैग मेगा फूड पार्क, नॉट की स्मार्ट मेगा फूड पार्क। तो ये आप ध्यान रखें। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये आप ध्यान रखें, मार्च 2018 में किया था। ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो राज्य के किस शहर में क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी केंद्र खोलेगा? तो वो कौन सा जिला है? वो जिला है जयपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें, इसरो राजस्थान में अपना सुदूर संवेदन केंद्र भी एक खोलेगा। वो किस जिले में खोलेगा? वो खोलेगा जोधपुर जिले में। तो ये आप ध्यान रखें, अलग अलग है। क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमी का है तो जयपुर, और सुदूर संवेदन केंद्र का आए तो जोधपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2018 को प्रदेश की किस नगर पालिका के ओडीएफ घोषित होने पर पूरा प्रदेश पूर्ण रूप से ओडीएफ मुक्त हो गया? तो वो कौन सी नगर पालिका है? वो नगर पालिका है माउंट आबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। माउंट आबू नगर पालिका सिरोही में पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखें, इसके ओडीएफ घोषित होने पर पूरा राजस्थान को ओडीएफ मुक्त कर दिया गया। तो ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में तेल रिफाइनरी का शिलान्यास किया। इस रिफाइनरी पर कितना निवेश प्रस्तावित है? तो कितना निवेश प्रस्तावित है? 43,000 करोड़। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट है 43,219 करोड़ रुपए। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक एग्जामों में पूछा गया है, जो कि पिछले वर्ष 2018 में करवाए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखें। इसमें भागीदारी किस किस की है? इसमें भागीदारी है एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट की। ये भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी दिया जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट का रोल है। एचपीसीएल की भागीदारी है 74%, राजस्थान गवर्नमेंट की भागीदारी है 24%। तो ये आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 मई 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजस्थान आगमन पर किन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया? तो ये योजना है अंत्योदय स्वरोजगार व ऋण माफी योजना। तो ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 जुलाई 2018 के मध्याह्न भोजन के साथ किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है अन्नपूर्णा दूध योजना। तो ये आप ध्यान रखें, अन्नपूर्णा दूध योजना कब लागू हुई? 2 जुलाई 2018 को लागू हुई। दहमी कला जयपुर से यह योजना लागू हुई, ये आप ध्यान रखें। इसमें 1 से लगाकर 5 क्लास के बच्चों को 150 ml दूध प्रोवाइड कराया जाता है, और 6 से लगाकर 8 क्लास के बच्चों को 200 ml दूध प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्टिंग में यह केवल 3 दिन थी ये योजना, लेकिन वर्तमान में 6 दिन, यानी 6 दिन स्कूल चलती है, 6 दिनों ही यह दूध दिया जाता है सभी बच्चों को। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला गया है? तो प्रदेश का पहला डिफेंस
कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है रलायता सीकर में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस स्थान में देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया? तो किस स्थान से किया, किस जिले से किया? तो ये किया उन्होंने झुंझुनू जिले से। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कब किया? तो 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च को क्यों किया? क्योंकि 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे क्यों चलते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान के लोकायुक्त जिसके कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई, वे कौन है? वे हैं जस्टिस SS कोठारी। तो ये आप ध्यान रखें कि जो जस्टिस SS कोठारी है ये राजस्थान के 12वें लोकायुक्त हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे उनका भी आप नाम याद रखें, ID दुआ। ठीक है, ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश के किन अभ्यारण्य व वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये कौन से अभ्यारण्य है? ये अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। आगे दे रखा है कुंभलगढ़, माउंट आबू और झालाना। इन चारों को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर जिले में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं। लगभग कितने की खोज हो चुकी है? तो 2480 मिलियन टन भंडार की खोज भी हो चुकी है पोटास की। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल हुआ है? तो ऐसा कौन सा स्थल है? ऐसा स्थल है 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा अलवर में। तो इससे संबंधित बेसिक इफेक्ट है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था 1740 ईस्वी में। किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था तात्कालिक राजा मानसिंह ने। तो ये आप ध्यान रखें। इस एक क्वेश्चन से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान केसरीपुरा गांव में, यहाँ पर जो ये गांव है यहाँ पर मिस हो रखा है, श्रीपुरा गांव है। वो कौन सा गांव है? श्रीपुरा। राजस्थान श्रीपुरा गांव में डायनासोर की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। यह गांव किस जिले में स्थित है? तो यह गांव स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में, ये आप ध्यान रखें। इस गांव का नाम भी आप जरूर ध्यान रखें, श्रीपुरा गांव है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 75 वर्ष, ठीक है, 75 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के चित्र मिले हैं। और अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि किस नदी के किनारे, तो बामनी नदी के किनारे, ये आप ध्यान रखें। बामनी नदी के किनारे शिलालेखों पर इन डायनासोरों के चित्रों के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर में की गई अप्रूव्ड सोलर पार्क की सूची में राजस्थान के कितने सोलर पार्कों को स्थान मिला है? तो राजस्थान के 6 सोलर पार्कों को इसमें स्थान मिला है। तो ये कौन कौन से हैं? ये 4 तो है जोधपुर में, जिसमें बड़ला 2nd प्रोजेक्ट, बड़ला 3rd प्रोजेक्ट और बड़ला 4th प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जो फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, ये चारों जोधपुर के और जैसलमेर के फतेहगढ़ फेज 18 सोलर पार्क और नोखा सोलर पार्क पोखरण। तो इन 6 को शामिल किया गया है केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश भर के अप्रूव्ड सोलर पार्कों में। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भामासा टेक्नो हब का उद्घाटन 23 अगस्त 2018 को कहां पर किया था? तो भामासा टेक्नो हब का उद्घाटन किया था जयपुर में। ये क्वेश्चन भी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें 2-3 एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखें। भामासा टेक्नो हब का उद्घाटन 23 अगस्त 2018 को किया गया था जयपुर में। तो ये आप ध्यान रखें। इसका मुख्य उद्देश्य ऊपर ही दे रखा है क्वेश्चन में ही, स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और कुल कितनी राशि लगी? तो 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है क्लिक योजना। 1st नंबर ऑप्शन सही आंसर है, इसका आप ध्यान रखें। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि क्लिक योजना का संबंध किससे है,
तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तपोवन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया जिसे सर्वोत्तम एकीकृत नशा पुनर्वास केंद्र की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जून 2018 में सम्मानित किया गया है। तो ये तपोवन नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? ये है श्री गंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। ये भी आप ध्यान रखें, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो अब आगे चलते हैं। 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बीड़ रावली जामडोली में 28 अगस्त 2018 को किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया? तो किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया? ये किया गया राजस्थान वन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में। तो ये आप ध्यान रखें। और जो ये जामडोली, ये तो सभी को पता है, अगर आपको पता नहीं है तो ये स्थित है जयपुर जिले में। तो ये आप ध्यान रखें। और कौन सा ये था वन महोत्सव? 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव था, जो कि बीड़ रावली जामडोली जयपुर में मनाया गया और राजस्थान वन विभाग तथा जयपुर विकास अधिकरण प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। नेक्स्ट दे रखा है 18वें एशियाई खेल 2018 जकार्ता पालेमबर्ग इंडोनेशिया में संपन्न हुए में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है राजस्थान के ओम प्रकाश नौकायन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। सेकंड दे रखा है अपूर्वी चंदेला ने रवि कुमार के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। थर्ड नंबर दे रखा है प्रदेश के रजत चौहान भारत की तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड टीम के सदस्य थे। ठीक है, रजत पदक विजेता। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो तीनों कथन दे रखे ऊपर, तीनों के तीनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सभी कथन सत्य हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। अभी हाल ही में 1-2 एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि जो ओम प्रकाश है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध नौकायन से है, तो इसका आप ध्यान रखें। अपूर्वी चंदेला का संबंध है शूटिंग से। ठीक है, एयर पिस्टल दे रखा है तो शूटिंग से इनका संबंध है। और रजत चौहान का संबंध किससे है? तो रजत चौहान का संबंध है तीरंदाजी से। इन सभी का आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर दे रखा है अपूर्वी चंदेला, इनका संबंध है शूटिंग से और ये है जयपुर की, तो ये करेक्ट है। आगे दे रखा है सुंदर सिंह गुज्जर, इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से, करौली जिले के हैं, ये भी करेक्ट है। ओम प्रकाश का दे रखा है नौकायन, सही है, झुंझुनू जिले के, ये भी करेक्ट है। आगे दे रखा है गौरव सिंघवी, ये तैराक हैं और उदयपुर जिले के, ये भी करेक्ट है। आगे दे रखा है साक्षी फोगाट का संबंध है बैडमिंटन से, ना कि जूडो से, और ये जयपुर की हैं। तो ये जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इन सभी का आप ध्यान रखें। इनके अलावा आप बात करते हैं, मैंने सभी का दे रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो रजत चौहान का संबंध है तीरंदाजी से, जितेंद्र सिंह भाटी का संबंध है घुड़सवारी से, राजूलाल चौधरी का संबंध है कबड्डी से, शालिनी पाठक व मनप्रीत कौर का संबंध है कबड्डी से, दीपक हुड्डा का संबंध है कबड्डी से। तो इन सभी का आप संबंध ध्यान रखें, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा निम्न में से कौन सी घोषणा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2018 में की गई थी? तो फर्स्ट दे रखा है अन्नपूर्णा दूध योजना को सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर प्रतिदिन करना। आगे दे रखा है सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाना। आगे दे रखा है राज्य के सभी सरकारी ITI में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश देना। तो ये तीनों घोषणा की थी स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर काफी अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्तमान में मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि प्रतिदिन अन्नपूर्णा दूध दिया जाता है, ठीक है, योजना के तहत। और आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो 2018 में सितंबर माह मनाया गया वो किस रूप में मनाया गया? तो वो पोषण माह के रूप में मनाया गया। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखें। राजस्थान के किस ऐतिहासिक विरासत को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन सी विरासत है? ये विरासत है जयपुर का परकोटा, ठीक है, जो कि जयपुर में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 जून 2018 को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटा में आयोजित अंतर राज्य स्तरीय समारोह में कितने लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? तो एक साथ योग करके योग किया है 1,05,000 लोगों ने। इतने लोगों ने एक साथ योग करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किन के नाम था? ये रिकॉर्ड था मैसूर के नाम पर। 55,255 लोगों ने उस समय एक साथ योग किया था। और जो इस बार का जो ये कोटा में आयोजित हुआ है राज्य स्तरीय समारोह योग दिवस का, ठीक है, उसमें 1,05,000 लोगों ने एक साथ योग किया है। बाबा रामदेव भी इस समारोह में शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्ष 2018-19 के राज्य सरकार के बजट में कौन कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई? भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी स्वरोजगार योजना, यूथ आइकन स्कीम, आदर्श मदरसा योजना, सफाई कर्मचारियों अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी दिव्यांगों की ऋण माफी योजना। तो यहाँ पर जो ये 5 योजना जो दे रखी है, इनकी घोषणा 18-19 के राज्य सरकार के बजट में की गई थी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। तो इन सभी का आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का 4th चरण का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? ये हुआ 3 अक्टूबर 2018 को। तो मैंने यहाँ पर सब सीरियल वाइज लिखे हैं ताकि आपको एक बार वापस रिवीजन हो जाए। फर्स्ट चरण का शुभारंभ कब हुआ था? 27 जनवरी 2016 को। सेकंड का 9 दिसंबर 2016, 9 दिसंबर 2017 को तृतीय चरण का, और 3 अक्टूबर 2018 को 4th चरण का शुभारंभ हुआ था। तो यह आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है प्रोफेसर नीलिमा सिंह। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किन उपकरणों के वन क्षेत्र में विस्तार को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर अभ्यारण्य, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो किन अभ्यारण्यों को के वन क्षेत्र में विस्तार को मंजूरी मिली है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है अगर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आ जाए कि सीता माता वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो किन किन जिलों में पड़ता है? ये पड़ता है उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। जयसमंद वन्यजीव उदयपुर में, और टॉडगढ़ ड्रावली यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा दे रखा है, ये इसके वन क्षेत्र में विस्तार नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन ये किन किन जिलों में पड़ता है? ये पड़ता है पाली, राजसमंद और अजमेर जिले में। तो ये जितना भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि कल्याण अभियान के तहत नीति आयोग ने प्रदेश के कौन से 5 जिलों का चयन किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि कल्याण अभियान के तहत तो ये 5 जिले हैं, बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। तो ये आप ध्यान रखें, इन 5 जिलों का कृषि कल्याण अभियान के तहत नीति आयोग ने चयन किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था ने प्रदेश में वैकल्पिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सी संस्था है? ये संस्था है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो ये आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इसने ही पायलट प्रोजेक्ट है उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ई सखी योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दे रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से डिजिटल साक्षरता को, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ई सखी योजना की शुरुआत की गई है। ई सखी जो योजना है के अंतर्गत 1.5 लाख महिलाओं को निःशुल्क डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे दे रखा है, यह डिजिटल साक्षरता अभियान मई 2018 से दिसंबर 2018 तक चला। तो यहाँ पर जो तीनों कथन दे रखे हैं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। तो ई सखी योजना से संबंधित ये जितना भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा भी गया है ई सखी योजना के बारे में।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रदेश के पहले आर्किड फेस्टिवल का आयोजन 27 से लगाकर 29 जुलाई 2018 कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये भी आप ध्यान रखें कि इसका आयोजन किया गया था 27 से लगाकर 29 जुलाई 2018 को, और यह राज्य का पहला आर्किड फेस्टिवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुदाड़ा ए, ठीक है, लुदाड़ा ए आरक्षित वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है, जहां लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने के प्रस्ताव को जून 2018 में अनुमोदन प्रदान किया गया है? तो ये स्थित है पाली जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे देखते हैं, देश का पहला सौर उद्यान कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला सौर उद्यान बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दोरासर झुंझुनू में। तो ये आप ध्यान रखें कब बनाया गया, तो इसका जो लोकार्पण किया गया वो किया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 27 सितंबर 2018 को जयपुर में ऑनलाइन लोकार्पण किया है। तो ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम्स के लिए। देश का बोल रहा है, ठीक है, देश का पहला सौर उद्यान दोरासर झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की पहली लॉयन सफारी शुरू की गई कहाँ पे शुरू की गई? ये शुरू की गई नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ जयपुर। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 25 से लगाकर 27 जुलाई 2018 को चौथा डिजीफेस्ट राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीकानेर। चौथे राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया था बीकानेर में। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का किया गया था कोटा में, सेकंड का उदयपुर, थर्ड का जयपुर जिले में। ये आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन इस बार के आरएस एग्जाम में पूछा गया था। तो राज्य का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय स्थित है जयपुर जिले में। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रति स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन भी इस बार के आरएस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आप ध्यान रखें, इसका सही आंसर होगा छबड़ा सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि 12 जिले में स्थित है। इसकी प्रति स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की निम्न जिलों में से कौन से जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो ऐसी कौन सी झील है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ये है स्वरूप सागर झील। तो कौन कौन सी झीलें इसके अंतर्गत शामिल है, ये भी आप ध्यान रखें, नक्की झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील। अब आपको इतना तो आता ही होगा, ये जितनी भी ये झीलें दे रखी है किन किन जिलों में, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर, ठीक है, स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 के ऊपर, ठीक है, दो स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी। यहाँ पर स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है, तो वो थी 7.16%। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जामों में पूछा गया है, जो कि राजस्थान में हाल ही में करवाए गए हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पर आता कि प्रचलित कीमतों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी थी, तो ये थी 10.67%। यहाँ पर पूछा है स्थिर कीमतों पर, तो 7.16% इसका सही आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है 7 वंडर पार्क्स, ठीक है, यानी विश्व के आश्चर्यों की जो नकल है, ठीक है, 7 आश्चर्यों की नकल किस जिले में खोला गया है? तो ये 7 वंडर पार्क किस जिले में खोला गया है? ये खोला गया है कोटा जिले में। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। राजस्थान के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो इस एयरपोर्ट का नाम है झालावाड़ एयरपोर्ट। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक राजस्थान में किस जिले में खोला गया है? तो देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क जो बैंक है वो खोला गया है भरतपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 25वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो 25वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर स्टेडियम पूछा जाए तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में मनाया गया, जो इस बार का जो ये पिछले 2018 का
25वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम कहां पर खोला गया है? तो राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम खोला गया था उदयपुर में, ठीक है। लेकिन हाल ही में एक नया वैक्स म्यूजियम खोला गया है, वो खोला गया है सवाई माधोपुर में। तो ये आप ध्यान रखें, इन दोनों फैक्ट का आप ध्यान रखें, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राजकोषीय घाटा 2017-18 जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये है 2.99%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित होंगे, कौन होंगे? ओबीसी जाति के होंगे लोग, या फिर एससी के, या फिर एसटी के, या फिर आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग। तो इसका सही आंसर है आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसमें ऋण कितना दिया जाएगा? 50,000 का ऋण दिया जाएगा। दर कितनी होगी? तो 4% की दर होगी। तो ये आप ध्यान रखें। इस बार के जो राज्य का बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, और इसका आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजस्थान आए थे, ठीक है, उस समय इसको लागू किया गया था, इस योजना को। नेक्स्ट देखते हैं, 26 से 28 सितंबर 2018 को स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहां पर किया गया? तो स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन किया गया जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्मार्ट शहरों में राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा को स्थान मिला है। तो ये आप ध्यान रखें। इन जो स्मार्ट शहरों की, ठीक है, जो 100 स्मार्ट शहरों की लिस्ट है उसमें राजस्थान के 4 जिलों को स्थान मिला है, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा शामिल हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो ये थी 1,05,00,000 रुपए, ठीक है, 1,05,55 रुपए समथिंग ये थी। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 76,146 थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। तो इन दोनों को आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर करप्शन है कि यहाँ पर 1,05,51 है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, बाकी नीचे वाला करेक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल जिला उद्योग केंद्र हैं 36। अगर उप जिला केंद्र की पूछे तो वो है 8, ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय कितने हैं? तो राजस्थान में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है 26। इनका आप ध्यान रखें। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी मैंने काफी अधिक एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हैं? वो है 200। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 7। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? 46। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय कितने हैं? 7। तो ये जितने भी आंकड़े हैं ये आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार हैं, तो इन सभी का आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय सहकारी बैंक हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में कुल केंद्रीय सहकारी बैंक है 29। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब नीचे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं? तो 37 है। और प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं? तो 36 है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं? तो 37 है। और दुग्ध संघ कितने हैं? दुग्ध संघ है 21। तो ये जितना भी फैक्ट है ये आर्थिक समीक्षा 2017-18 का फैक्ट है। और इसमें अब जो नई आएगी, ठीक है, अप्रैल के आसपास में आर्थिक समीक्षा आ जाएगी नई वाली, उसमें भी लगभग ये जितने भी फैक्ट है ये सेम ही रहेगी। काफ़ी कम चांस है कि ये चेंज हो। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप याद कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी चेंज होगा तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जो आर्थिक समीक्षा का होगा, तो वहाँ पर आप अपडेट हो जाना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ से किया था? तो प्रधानमंत्री ने पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जोधपुर से। तो ये आप ध्यान रखें, कब किया था? तो 27 सितंबर 2018 को किया था। 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की द्वितीय वर्षगांठ पर इसका आयोजन किया गया। तो ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देश का सबसे बड़ा
भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो देश में सबसे बड़ा भामाशाह जो स्टेट डाटा सेंटर है वो खोला गया जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 6 अक्टूबर 2018 को। और जो ये समारोह कहाँ पर आयोजित करवाया गया? तो जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र जालाना में यह समारोह आयोजित करवाया गया। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में शायद पूछा गया है कि जो देश का सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर वो कहाँ पर खोला गया है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर। तो अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है राजस्थान के किस जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा जिला है? ये जिला है जयपुर। जयपुर में राजस्थान में सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया है। तो ये आप ध्यान रखें, कब किया गया? तो 1 सितंबर 2018 को किया गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश का पहला रोटी बैंक कहाँ पर खोला गया? तो प्रदेश का पहला रोटी बैंक खोला गया डूंगरपुर जिले में। ये भी आप ध्यान रखें, कब खोला गया? तो 2 सितंबर 2018 को। शहर के समाज सेवी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति रोटी का दान देकर इसमें जुड़ सकता है। आगे दे रखा है गरीबों को सहयोग के लिए भामाशाह है वो 3100 रुपए या फिर ट्रस्टी 1 लाख रुपए तक का दान देकर भोजन करवाने का लाभ ले सकेंगे। तो ये फैक्ट है जो प्रदेश की प्रथम रोटी बैंक से संबंधित। तो ये आप ध्यान रखें, ये कहाँ पर खोली गई है? ये डूंगरपुर जिले में खोली गई है। तो फ्रेंड्स ये था, ये क्वेश्चन और बच रहा है कि कहाँ पर देश का फर्स्ट ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर खोला गया? तो देश का फर्स्ट ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर खोला गया जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसमें कुल खर्चा कितना आया? इसमें कुल खर्चा आया 275 करोड़ रुपए। भागीदारी की बात करें तो केंद्र की भागीदारी है 60% और राज्य की भागीदारी है 40%। तो इन दोनों फैक्ट का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा करंट अफेयर का वीडियो। इसमें हमने लगभग 100 से अबव क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि 2018 में किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जितने भी ये नए सेंटर खोले गए हैं और जितने भी ये योजनाएं हैं इनसे संबंधित आगे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।